हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 13 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज बी के। आज हम स्टार्ट करेंगे 13 से एंड आई होप आपने एक्सरसाइज ए एंड बी भी क्वेश्चन नंबर 12 तक अच्छे से रिवाइज कर लिया एंड प्रैक्टिस भी कर लिए क्वेश्चंस की एंड फॉर्मूलाज को भी कर लिया। एंड जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जाके वो सारी वीडियोस को पहले देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड फॉर्मूलाज भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है। द लेंथ ऑफ अ होल 18 मीटर एंड इसकी विथ मतलब ब्रेथ कितनी दी है हमें 13.5 मीटर। देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द होल। देखिए पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, स्क्वायर टाइल्स हैं और जो आपका फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, तो कितनी हमें टाइल्स चाहिए वो आपको फाइंड करना है विदाउट लीविंग एनी मार्जिन। फर्स्ट पार्ट में पूरा कवर कर देना है फ्लोर को, कोई मार्जिन लीव नहीं करना। देन सेकंड पार्ट में है लीविंग अ मार्जिन विद 1.5 मीटर ऑल अराउंड। सेकंड में आपको मार्जिन लीव करना है। इट मीन्स ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होगा। देन इन ईच केस, दोनों ही केसेस में आपको कॉस्ट ऑफ टाइल्स भी फाइंड करनी है, दैट इज ₹6 पर टाइल। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टाइल, जितनी टाइल्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखिए पार्ट 1 करते हैं पहले सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगल जो होल उन्होंने बताया है उसकी डिमेंशन क्या है 18 बाय 13.5 मीटर। एंड इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में विदाउट लिविंग एंड मार्जिन, जैसे स्क्वायर टाइल्स से इसको कवर तो करना है। जैसे सपोज यहाँ पे हमने स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो पूरे से फ्लोर को स्क्वायर टाइल से कवर कर देना है। ऐसे जैसे 1 टाइल लगाई है देन उसके साथ ही हम एक और टाइल लगा देंगे, तो पूरा हमने स्क्वायर टाइल से कवर कर देना है विदाउट लीविंग एनी मार्जिन। इट मीन्स बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएंगी, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ये पूरा एरिया ऑफ फ्लोर, देन एरिया ऑफ 1 टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर से 1 टाइल के एरिया को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स। देन सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ आ होल, जो फ्लोर है उसके यहाँ पे एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ होल लिख देते हैं, क्योंकि फ्लोर का ही फाइंड करना है, फ्लोर ऑफ द होल। अब आपका फॉर्मूला क्या है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ। देन लेंथ है आपके पास 18 एंड ब्रेथ है 13.5। अब आपको 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 13.5 से, हमारा आंसर आ गया 243 मीटर स्क्वायर। देन पीछे एक ज़ीरो भी थी, डेसिमल हटा के हमने, जैसे हमारा आंसर आया मल्टीप्लाई करके, अगर आप डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहले इतने आ गया। देन 1 डिजिट था और हमने क्या किया है 1 डिजिट छोड़ के एक डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 243 मीटर स्क्वायर। देन अब ये तो आ गया आपके पास एरिया ऑफ अ फ्लोर। देन हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल। तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड 25। ओके देखिए डिमेंशंस अब क्या थी आपके पास सेंटीमीटर में एंड होल की डिमेंशंस हैं हमारे पास मीटर में, तो हम चाहें पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए साइड इनटू साइड आपके पास आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अब ये जो एरिया हमने होल का फाइंड किया था फ्लोर का वो मीटर्स में था। देखिए सबसे पहले 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आपको 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका आंसर आएगा 24300, मतलब पीछे 2 ज़ीरोज़ हम लगा देंगे ऐसे, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे आपको डिवाइड करना है, यूनिट आपके सेम होने चाहिए। देन अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ
नहीं, एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, आपको सिंपली क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स भी लिख सकते हैं जो हमें चाहिए। तो दैट इज एरिया ऑफ अ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, देन 2343000 डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा आंसर। एंड सेकेंड वे क्या है सम को करने का, आप देखिए इसको तो हम सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। देन अब एक और मेथड आप देखिए इसी सम को करने का, हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, सबसे पहले आपके पास लेंथ किस में दी थी, होल की हमारे पास थी मीटर्स में 18 मीटर, तो उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते। 18 इंटू 100 आपके पास आ जाता 1800 सेंटीमीटर। देन विथ जो ब्रेथ होती है दैट इज 13.5 मीटर गिवन थी। 13.5 इंटू 100 तो हमारे पास आ जाता दिस सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों वैसे कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे इजी लगता है कि पहले एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है देन कन्वर्ट करना है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। और सेकंड मैंने आपको दोनों मेथड अभी सिखा देने हैं। देखिए ये लेंथ एंड ब्रेथ हमने फाइंड कर ली। अब देखिए हमने डिमेंशंस को कन्वर्ट कर लिया लेंथ एंड ब्रेथ को सेंटीमीटर में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिमेंशन उसकी तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास साइड, तो अब सीधा आपको पहले दोनों के एरियाज नहीं फाइंड करने, अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट ही ऐसे करना है। एक तो ये मेथड जो हमने अभी यहाँ पर कर लिया दिस मेथड, एंड सेकेंड आप डायरेक्टली लिख देंगे लेंथ एंड ब्रेथ किसकी हमने लिखी है, फ्लोर की। देन नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर दैट फ्लोर, फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा लिख देना है फॉर्मूला एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो फ्लोर का एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड जो टाइल है हमारी वो स्क्वायर है दैट इज साइड इंटू साइड। अब आपको बस यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, वैल्यूज़ को 1800 इंटू 1350, वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पर कर लेंगे। वहाँ हमें सॉल्व करना था, इस स्टेप में आपको सॉल्व नहीं करना होगा। देखिए कटिंग हो सकती है 5 के टेबल में, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। देन अगेन इसकी कटिंग हो सकती है इस नंबर के साथ, 5 के टेबल में करते हैं पहले, 5 5 ज़ा 25, देन 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10। अब आपके पास क्या रह गया, 72 एंड 54, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ गई दिस। तो ये आ गई हमारी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर दिस फ्लोर विदाउट लीविंग एनी मार्जिन। देन आप इससे भी कर सकते हैं पूरी कटिंग करके, तो आपका आंसर सेम आएगा 3888 टाइल्स। तो दोनों मेथड से आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। देन आपको क्या फाइंड करना था, कॉस्ट भी फाइंड करनी थी। तो कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट पर टाइल कितनी दी थी, ₹6। कॉस्ट ऑफ 3888 टाइल्स इज इक्वल टू ₹6 इंटू 3888। अब आपको क्या कर देना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट आ गई ₹23,328। ये आ गया आंसर हमारे फर्स्ट पार्ट का। अभी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमें सॉल्व करना है। देन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, लीविंग द मार्जिन ऑफ विथ 1.5 मीटर ऑल अराउंड इट। जो हमारा रेक्टेंगुलर होल है वो तो सेम डिमेंशन का ही है, 18 मीटर बाय 13.5 मीटर। अब एक मार्जिन जो लीव करना है, इट मीन्स वो मार्जिन इनसाइड लीव करना है। तो आप देखिए ऐसे अंदर से हमें मार्जिन ऑल अराउंड 4 की 4 साइड से हमें एक मार्जिन लीव कर देना है। एंड वो मार्जिन 4 साइड से आपको सेम दिया है कितना, जैसे इस साइड से भी जाए ऐसे हर साइड से हम देखेंगे उन्होंने आपको दिया है 1.5 मीटर का।
ईच एंड एवरी साइड से। तो आपको इस मार्जिन को छोड़ देना है। एंड उन्होंने क्या बोला, रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द होल लीविंग अ मार्जिन। तो ये मार्जिन पे हमें टाइल्स नहीं लगानी, आपको टाइल्स लगानी है बाकी के फ्लोर पर, और हमें टाइल्स लगानी है स्क्वायर टाइल्स। अगेन उसकी डिमेंशन तो हमारे पास है, ऐसे पूरा कवर कर देंगे, बट उसमें मार्जिन नहीं आएगा। इट मीन्स अब एरिया हमें चाहिए इसका। फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ टाइल्स लगाने का फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। अब हमारे पास फ्लोर का एरिया चेंज हो जाएगा, फ्लोर का एरिया आएगा जो इनर फ्लोर का एरिया है। तो पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं, मार्जिन तो हमें पता ही है, तो हम यहाँ पे मार्जिन को लिख भी सकते हैं। तो हमें मार्जिन कितना दी है, मार्जिन हमें मार्जिन ऑफ विथ हमें दी हुई है 1.5 मीटर ऑल अराउंड। देन अब आपको पहले इनर लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनर लेंथ इज इक्वल टू, आउटर कितनी है 18, इनर के लिए माइनस करना है। देखिए इनर लेंथ आपकी स्मॉलर देन है आउटर, तो स्मॉलर है तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 1.5 प्लस 1.5। अब देखिए इस साइड से भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो टोटल कितना है हमारा, ये टोटल है 18। तो आपको 18 में से 1.5 ये एंड इस साइड से भी 1.5 माइनस करना है, तो आपके पास इनर लेंथ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 18 माइनस 3, आपके पास आ गया 15 मीटर। देन अब इसको हम कन्वर्ट भी कर देते हैं सेंटीमीटर में, 15 इंटू 100 हमारा आंसर आ गया 1500 सेंटीमीटर, जैसे हमने क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में किया था। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इनर ब्रेथ, और आप इसको विथ भी लिख सकते हैं। इनर ब्रेथ कितनी आएगी, 13.5 में से हमें माइनस करना है 1.5 प्लस 1.5। देखिए इस साइड से भी 1.5 है, इस साइड से भी 1.5 है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपके पास इनर ब्रेथ आ जाएगी। तो 13.5 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 10.5। यहाँ पे लिख देते हैं 10.5 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10500, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो हमारा आंसर आ गया 1050 सेंटीमीटर। ये दोनों डिमेंशन हमने सेंटीमीटर में फाइंड कर ली हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं नंबर ऑफ टाइल्स का, एरिया ऑफ, अब इनर फ्लोर है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ इनर फ्लोर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो एरिया ऑफ वन टाइल ही आना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, और आप वन स्क्वायर टाइल भी लिख सकते हैं। अब इनर रेक्टेंगल, जो इनर वो भी रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 1500 इंटू 1050 डिवाइडेड बाय, ये डिमेंशन स्क्वायर टाइल की सेम रहेगी 25/25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 वन ज़ा 25, 6 या 150 है, पीछे आ गया 0। देन अब इसको हम 5 के टेबल में कट कर लेते हैं, 5 12 ज़ा, देन 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 0। देन अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 12 को 210 के साथ, एंड हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ गई 2520। तो ये आ गई हमारी नंबर ऑफ टाइल्स। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ 2520 टाइल्स इज इक्वल टू ₹6 इंटू नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 15,120 रुपीज़। हमने दोनों पार्ट्स में नंबर ऑफ टाइल्स भी फाइंड कर लिए हैं एंड टोटल कॉस्ट भी फाइंड कर लिए, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, अ रेक्टेंगुलर फील्ड 30 मीटर इन लेंथ एंड 22 मीटर विथ two mutually perpendicular roads each 2.5 meter wide are drawn inside the field so that one road is parallel to the length and other road is parallel to the width and calculate the area of these two cross roads। देखिए
आपको डायग्राम नहीं गिवन है बट फिगर बनाना इसकी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड बन गया हमारा। अब रेक्टेंगुलर फील्ड में हमारे पास क्या है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स। देखिए एक रोड जो है वो आपकी किसके पैरेलल है, लेंथ के पैरेलल है। तो एक रोड ऐसे है हमारी एंड सेकंड रोड कैसे है, ब्रेथ के पैरेलल। तो वो रोड बनेगी ऐसे, वो ब्रेथ के पैरेलल है। एक रोड है ब्रेथ के पैरेलल एंड एक रोड है लेंथ के पैरेलल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर से क्या मीन है कि ये 90 डिग्री के एंगल, देखिए जैसे ये फर्स्ट रोड है, ये सेकंड रोड है, जब मीट कर रही हैं, देखिए जिस कॉर्नर पे मीट कर रही है 90 डिग्री के क्या बन रहे हैं, एंगल्स। तो रोड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के एंड देखिए ये जो मैंने सपोज फर्स्ट रोड बनाई थी ये हमारी लेंथ है ना, तो ये लेंथ के देखिए बिल्कुल पैरेलल है ऐसे। एंड सेकंड रोड जो हमने बनाई है दिस वन, वो आपकी ये ब्रेथ के पैरेलल है। तो ये हमारा डायग्राम जो फिगर हमारे क्वेश्चन में बनानी थी, फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन में आपको सॉल्व क्या करना है, डिमेंशन रेक्टेंगुलर फील्ड की डिमेंशन तो हमें गिवन है 30 मीटर बाय 22 मीटर। तो इस साइड से हमारे पास 22 मीटर है एंड इस साइड से हमारे पास है 30 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। आपको ये टू बस रोड्स का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, आपको दो रोड्स हैं, आप इन रोड्स के नेम्स भी रख सकते हैं, एरिया ऑफ रोड 1, एरिया ऑफ रोड 2, ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं। देन इसमें हमें रिमेनिंग एरिया जैसे पूरे रेक्टेंगल का फाइंड करके रोड्स को सब्ट्रैक्टिंग करना, ओनली रोड्स का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखना है आपने। अगर मुझे एरिया ऑफ रोड्स फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले फर्स्ट रोड का एरिया फाइंड करेंगे, देन सेकेंड रोड का एरिया फाइंड करेंगे। देन आपको क्या करना है, देखिए एक बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ पे समझना, चलिए पहले एरिया फाइंड करते हैं फिर हम साथ में समझेंगे, आपको और इजी लगेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ क्या है, नेम रख लेते हैं, जैसे सपोज ये रेक्टेंगल 1 हो गया एंड दिस इज रेक्टेंगल 2। आप ऐसे क्वेश्चन में भी लेबल कर सकते हैं और इनके नेम भी रख सकते हैं, ABCD एंड PQRS, जो आपको ईजी लगे। तो अगर आपको इनके नेम रखने हैं तो हम रोड्स के नेम भी रख सकते हैं। मैंने ऐसे नाम दे दिया है 1 एंड 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ, नहीं पहले इसकी लिखते हैं लेंथ एंड ब्रेथ, देन लेंथ ऑफ रोड 1। फर्स्ट रोड की लेंथ कितनी है, 30 मीटर। देखिए ये किसके पैरेलल थी, लेंथ के पैरेलल। तो अगर ये लेंथ हमारी 30 मीटर है यहाँ पे, तो रोड भी ये पूरी कितनी है, 30 मीटर की। देन ब्रेथ कैसे आएगी, ब्रेथ ऑफ रोड 1 इज इक्वल टू जितनी विथ है रोड की, देखिए ये है ना, ये इतनी वाइड है, वाइड कितनी थी 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ रोड 1, फर्स्ट रोड का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 30 इंटू 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको 30 को 2.5 मीन्स आप सीधा 25 को 30 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 750। देन अब आपको क्या करना है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, हमारा आंसर आ गया 75 मीटर स्क्वायर। देन अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोड सेकेंड, जो सेकेंड रोड है उसकी लेंथ कितनी है, 22 मीटर। देखिए ये लेंथ हो गई ना उसकी। अब देन अब ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ दोनों में सेम है क्योंकि विथ रोड्स की क्या दी थी, सेम। तो ब्रेथ ऑफ रोड 2 सेम 2.5 मीटर वाइड। देखिए इस साइड से भी अगर हम ध्यान से देखें, इस साइड से भी वो 2.5 मीटर ही वाइड है। देन अब इसका भी एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रोड 2 इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ का ही रहेगा, लेंथ कितनी है 22 एंड ब्रेथ 2.5।
दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन आप सिंपल 25 को 22 से कर लेंगे तो आपके पास 550 आएगा, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 55 मीटर स्क्वायर। एंड ये आंसर हमारा किसका आया है, एरिया ऑफ सेकेंड रोड। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखना है आप सबने। जब हम रोड्स का एरिया फाइंड कर रहे थे, जैसे ये हमारी रोड 1 थी, पहले हमने फाइंड किया रोड 1 का एरिया। ऐसे ही जब आपको रोड 2 का एरिया फाइंड करना था, तो जब हम रोड 2 का एरिया फाइंड करेंगे तो ऐसे आएगा। तो आपने एक चीज़ अच्छे से नोटिस की, तो जब हमने रोड 1 का एरिया फाइंड किया था, देन हमारे पास ऑलरेडी इस पूरी रोड का, देखिए ध्यान से हम देखेंगे दोबारा, हमने इस पूरी रोड का एरिया फाइंड कर लिया था पार्ट 1 में, इस पूरी रोड का। देन सेकेंड टाइम हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ओनली दिस पार्ट, इस पार्ट का और इस पार्ट का। पर हमने क्या किया, हमने फिर से पूरी रोड का एरिया फाइंड कर, इट मीन्स दिस पार्ट जो एक डिफरेंट कलर से आपको दिख रहा है वो रिपीट हो गया 2 टाइम्स। इट मीन्स हमें 1 टाइम उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखना है एरिया ऑफ 2 रोड्स कैसे आएगा। एरिया ऑफ 2 रोड्स फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट रोड का एरिया प्लस सेकेंड रोड का एरिया, और उसमें से ये जो स्क्वायर पार्ट है, क्रॉस सेक्शन पार्ट, वो माइनस कर देना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एरिया भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो आपको लिख देना है यहाँ पर एरिया ऑफ अ मिडल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। अब इसकी साइड क्या होगी, देखिए इस साइड से भी विथ 2.5 है एंड इस साइड से भी विथ 2.5 है, तो आपका आंसर आएगा 2.5 इंटू 2.5, 25 इंटू 25, 625, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था, हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ these 2 क्रॉस रोड्स। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड कैसे आएगा, हम सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, देन माइनस, और रोड 1 रोड 2 भी जो हमने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे, तो आपने नेम ने रोड दिया ही हुआ है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं रेक्टेंगल की प्लेस पे एरिया ऑफ रोड 1, रेक्टेंगल शेप की है, एरिया ऑफ रोड 2, दोनों को ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट 2 को तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ मिडल स्क्वायर, जो बीच में हमारे पास स्क्वायर है। देन फर्स्ट रोड का एरिया था 75 प्लस सेकेंड रोड का 55 माइनस 6.25, तो आपको सबसे पहले ऐड कर देना है 75 को 55 में, देन माइनस कर देना है 6.25, देन सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ गया 123.75 मीटर स्क्वायर। ये है हमारा एरिया ऑफ 2 क्रॉस रोड्स। अब देखिए क्वेश्चन 15 में हमें क्या फाइंड करना है, आपको गिवन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:4। डिमेंशंस नहीं गिवन है वैल्यू में, आपको रेशियो में गिवन है, एंड एरिया गिवन है। हमें कोस्ट फाइंड करनी है फेंसिंग की। फेंसिंग की कोस्ट फाइंड करने के लिए आपको पेरीमीटर चाहिए एंड उसके लिए आपको चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ पहले फाइंड करते हैं। लेट द लेंथ इज इक्वल टू 5x एंड ब्रेथ हम ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेथ तो हो गई 4x, क्योंकि उसकी रेशो कितनी दी थी 5:4। देन अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, वही अप्लाई करेंगे जो हमें गिवन है। एरिया गिवन है, एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड, कितना गिवन है हमें एरिया 3380 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। देन अब देखिए लेंथ कितनी है आपके पास 5x एंड ब्रेथ है 4x, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को।
5 4 20, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 20 को डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 9 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। देन अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। एंड आप सबको पता है जब भी एक साइड पे, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर था, तो जब उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या है? 13। आप सबको पता है, तो हमारे पास 13 आंसर आ गया x का। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ, दैट इज 5x विच मीन्स 5 इंटू 13। आपके पास आंसर आ गया 65 एंड डिमेंशन है मीटर में। देन ब्रेथ कितनी है? 4x, दैट इज 4 इंटू 13 52 मीटर। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, क्योंकि हमें कोस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, आपको सिंपली पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट कर देना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ इज 65 एंड ब्रेथ है 52। अब इसको सॉल्व करके आपको 65 को पहले ऐड कर देना है 52 में, तो हमारे पास आ गया 117। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 234 मीटर। ये आ गया पेरीमीटर। हमें फाइंड करनी थी कोस्ट ऑफ फेंसिंग, तो हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट 75 पर मीटर। तो 1 मीटर 75 रुपीज़ का है, तो 234 मीटर्स कितने रुपीज़ के होंगे? इसको 75 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया 17,550 रुपीज़। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ कॉन्फ्रेंस होल आर इन द रेशियो, अगेन रेशियो में दिया है 7:4 एंड पेरीमीटर गिवन है। हमें एरिया फाइंड करना है एंड और भी स्टेप्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हमने फर्स्ट स्टेप को रीड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको अगेन लेंथ एंड ब्रेथ नहीं गिवन, तो हमें लेट करना है लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेंथ, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई? लेट द लेंथ इज इक्वल टू 7x एंड ब्रेथ आपके पास कितनी आ जाएगी? ब्रेथ आ गई हमारे पास 4x, क्योंकि रेशो हमें गिवन है 7:4। देन अब लास्ट क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन था, इसमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ आ कॉन्फ्रेंस होल, अब जिसकी डिमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ में दी है वो आपको पता है रेक्टेंगुलर है। कॉन्फ्रेंस होल इज इक्वल टू, हम नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 110 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। क्योंकि मुझे फॉर्मूला पुट करना था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया सीधा। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 7x, ब्रेथ कितनी है? 4x इज इक्वल टू 110। 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 11, 11x आ गया आपके पास। x इज इक्वल टू वॉट? यहाँ पे पहले 2 इंटू 11 कर लेते हैं, 22। देन नेक्स्ट स्टेप में फाइंड कर लेंगे 111 ओवर 22। देन अब ये कटिंग हो सकती है हमारी यहाँ पर, तो ये 11 के टेबल में भी जा सकता है। 11 2 ज़ा, 11 1 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? इनको सॉल्व करके 5, x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। हमें कितने सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं x हमारे पास कितना आ गया? 5 एंड विद द हेल्प ऑफ x आप लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ आ गई 5, लेंथ हमारे पास है 7x, हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 7x, दैट इज 7 इंटू एक्स की वैल्यू 5, 7 5 ज़ा 35 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 4x, दैट इज 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना था एरिया, देन हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 35 इंटू 20।
35 को 20 से करेंगे, 2 से किया 70 एंड 0 मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया 700 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स ईच रेक्टेंगुलर ऑफ साइज, रेक्टेंगल साइज की है, रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग द होल। देन अब देखिए एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में, कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द फ्लोर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ऑलरेडी फॉर्मूला आता है, मैंने आपको सिखाया था, सेंटीमीटर में करना है तो 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई, देन 7000000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर नहीं, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स है, स्क्वायर टाइल्स नहीं है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स इज इक्वल टू, कैसे आएगा आपको, एरिया ऑफ फ्लोर से डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ वन टाइल। तो फ्लोर का एरिया कितना है हमारे पास, दिस। अब और रेक्टेंगुलर टाइल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने फाइंड नहीं किया तो सीधा लिख देते 25/20। अब मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व करते हैं कटिंग करके। देन 2 1 2 3 2 5 35 एंड पीछे आ गई आपके पास 4 zeros। देन 5 के टेबल में 5 7 0 0 0 0, 5 5 5 1 5 1 5 5 4 20 एंड 3 0। तो टोटल टाइल्स लगेंगी 14,000 टाइल्स। तो आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं 14,000 टाइल्स। एंड थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट अ रेट ऑफ ₹1400 पर 100 टाइल्स। अब हम थर्ड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स। देखिए पर 100 टाइल्स लिखा है ना, इट मीन्स आपको 100 टाइल्स की कॉस्ट क्या गिवन है, 100 टाइल्स की कॉस्ट गिवन है ₹1400। हमें किसकी फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ 14,000 टाइल्स। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले 1 टाइल की कॉस्ट चाहिए। देखिए 100 टाइल्स 1400 की है, 1 टाइल होगी 1400 डिवाइडेड बाय 100 एंड 14,000 टाइल फाइंड करने के लिए 14,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 टाइल की कॉस्ट। 0 0 कैंसिल, 14 इंटू 14 196 एंड पीछे 3 zeros। तो आपका आंसर आ गया 1,96,000 रुपीज़। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी सारी टाइल्स को फाइंड करने की। कॉस्ट ऑफ टाइल करना था ना हमें, कितनी थी, 1400 टाइल्स थी और कॉस्ट हमें पर 100 टाइल्स दिया था। तो हमने पूरे फ्लोर को फ्लोरिंग करने की जितनी भी टाइल्स लगनी थी उनकी टोटल कॉस्ट हमने फाइंड कर ली है, दैट इज़ 1,96,000। एंड इसके साथ साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट कर लिया एंड एक्सरसाइज आपकी भी पूरी कंप्लीट हो गई है। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।